पढ़ाई में कंसंट्रेशन करो। दोस्तों ये सलाह तो आपको अपने पेरेंट्स ने और वक्त बेवक्त आपका सर खाने वाले आपके अंकल आंटियों ने आपको दी ही होगी। लेकिन दोस्तों कंसंट्रेशन कैसे करें ये सलाह शायद ही आपको किसी ने दी होगी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि हम कंसंट्रेशन कैसे करें। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम एक कहावत को उसकी औकात दिखाते हैं। दोस्तों एक कहावत आपने सुनी होगी, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। लेकिन दोस्तों आज जो ये तीन टिप्स हैं ये आपका काम बिगाड़ेंगे नहीं, ये आपका काम बनाएंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की पहली टिप्स से। दोस्तों सबसे पहले जो टिप्स हैं कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए वो है दोस्तों बी अ ड्राइवर, यानी ड्राइवर बने। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे हम तो रिट का एग्ज़ाम पास करके टीचर बनने वाले थे, पटवारी बनने वाले थे, आरएस बनने वाले थे और आप हमें ड्राइवर बना रहे हैं। तो दोस्तों अम्मी जान कहती थी कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मजाक छोड़ते हैं, सीरियस नोट पे बात करते हैं। दोस्तों दोस्तों आपने ड्राइव किया होगा या ड्राइव करने वाले के साथ में आप बैठे होंगे किसी कार में या किसी बाइक में। दोस्तों जब आप ड्राइव नहीं कर रहे होते हैं और उसके साथ में बैठे हुए होते हैं तो रास्ते में सफ़र कर रहे होते हैं, तो कुछ टाइम बाद आप कुछ देर तक आप रास्ते को देखते हैं, निहारते हैं और उसके बाद उस रास्ते से बोर हो जाते हैं और मोबाइल में अपना जो भी है मोबाइल से खेलने लग जाते हैं एक तरीके से। लेकिन जो ड्राइवर होता है वो रास्ते पे बिल्कुल ध्यान रखता है कौन सी गाड़ी उसके सामने से आ रही है, कौन सा कोई जानवर तो नहीं आ रहा है सड़क पे, वो पूरा ध्यान रखता है, वो अलर्ट रहता है, अलर्ट मोड में रहता है। दोस्तों वो अलर्ट इसलिए रह पाता है या वो कंसंट्रेट इसलिए रह पाता है क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलता है कि वो ड्राइवर है, आप सबकी जिम्मेदारी उस पर होती है। तो दोस्तों हमें पढ़ाई करने के दौरान भी यह रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे डालनी पड़ेगी, चाहे वो परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपको अपने आप को रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनाना होगा। अगर जैसे ही आपके सिर पर रेस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ आएगा आप ऑटोमेटिक कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएंगे। हालांकि ये इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आप स्ट्रेस वाली फीलिंग में आ जाओ, लेकिन थोड़ा बहुत एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन आपको बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर ड्राइवर बनने का मतलब यही है कि आप ड्राइविंग सीट पे आइए पढ़ाई करते समय, इससे आप में एक अलर्टनेस आएगी और कंसंट्रेशन पावर ऑटोमेटिक आपका इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी टिप्स की। वो टिप्स हैं स्मार्ट डील्स विद डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों कंसंट्रेशन की जो सबसे नहीं हो पाता उसका जो सबसे बड़ा कारण है डिस्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको अपने जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनकी पहचान करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। जैसे किसी को सोना बाबू डिस्ट्रैक्ट करते होंगे तो आप उनकी पहचान कीजिए और सोना बाबू को छोड़ दीजिए। हाँ वैसे भी अगर आप सक्सेस नहीं होंगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो सोना बाबू आपको वैसे भी छोड़ने वाली है। तो वो पहला ऐसे डिस्ट्रैक्शन पहचान करके उसको छोड़ सकते हैं, या फिर आपको आपने डिस्ट्रैक्शन आपको मोबाइल के कारण हो रहा है तो मोबाइल को बाहर आप रख सकते हैं, स्टडी रूम में नहीं रखें, बाहर रख दें। हालांकि लॉक लगा के रखें, नहीं तो कोई मम्मी पापा ने अगर फ़ोन चेक कर लिया तो खामखा ग्रह युद्ध की स्थिति बन जाएगी। तो लॉक लगा के फ़ोन को बाहर रख दीजिए, डिस्ट्रैक्शन ना रखें। अगर फ़ोन से स्टडी कर रहे हैं तो व्हाट्सअप की नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं, मैसेंजर के बंद कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के बंद कर सकते हैं, फिर आराम से आप मोबाइल पे भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा किसी को खाने से डिस्ट्रैक्शन होता है, खाना बहुत बार बार पढ़ते टाइम खाने की याद आती है, तो खा पी के बैठे लेकिन हैवी खाना ना लें। ऐसा नहीं हो कि खा पी लिया फिर नींद आ रही है। शुगर जो फ्री फूड है वो ले लीजिए। तो दूसरा है अपने जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनकी पहचान कीजिए कि आपको किस पढ़ते समय किन किन चीज़ों की याद आती है, किन किन चीज़ों से आपका ध्यान बढ़ता है। फ्रेंड्स की याद आती है, वैसे कमीने फ्रेंड्स की तो बहुत कम लोगों को याद आती होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी को याद आती है तो वो जो फ्रेंड्स हैं उनसे पहले से बात करके रखें हैं, या फिर उनको भी समझा दीजिए कि भाई तू भी अपना कैरियर बना और मुझे भी अपना कैरियर बनाने दे। और भी जो डिस्ट्रैक्शन है उनकी पहचान कर लीजिए और आगे बढ़िए। तीसरी जो पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, तीसरी टिप्स पे आते हैं, वो है स्टडी ब्रेक्स। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कह सकते हैं बेहतरीन टिप्स है। दोस्तों हम स्टडी करते हैं, कई बार आपने टॉपर से सुना होगा 16 घंटा पढ़ाई करते हैं, 14 घंटे पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों पहले तो ऐसे कोई टॉपर्स होते ही नहीं हैं, ये सब फेंकू होते हैं जो अपने आप की हीरो इमेज बना देते हैं। और कई बार इनकी भी गलती नहीं होती, इनके आसपास वाले जो अंकल आंटी जो होते हैं हाँ वो इनकी इमेज ऐसी बना देते हैं कि ये दिन भर पढ़ता है या फिर दिन भर पढ़ती है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। दूसरी चीज़, पढ़ाई होती है 10-12 घंटा, लेकिन वो एग्ज़ाम के दिनों में ही होती है, एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले ही, ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी 5-6 घंटे ही पढ़ाई होती है। दूसरा दोस्तों स्टडी ब्रेक्स का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि पढ़ने बैठे तो बस पढ़ते ही जाइए। जब सिनेमा हॉल में भी पिक्चर हम 3 घंटे लगातार नहीं देख पाते हैं, उसमें भी ब्रेक आता है। तो दोस्तों स्टडी में भी ऐसा ब्रेक लेना। अब ये ब्रेक कैसा लेना है, कई लोग 45-15 का गैप का ब्रेक लेते हैं,
कई 10 का ब्रेक लेते हैं, 50 मिनट पढ़ाई की, 10 मिनट ब्रेक ले लिया। तो जो भी आपकी सुविधाजनक हो, 55 5 का भी ले सकते हैं, जो भी, लेकिन ब्रेक जरूर लेना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 45 मिनट घड़ी की तरफ देखे ही जा रहे हैं कि 45 मिनट हो गए तब मुझे ब्रेक लेना, नहीं। आप 45 का 46 हो सकता है, 47 हो सकता है, 43 मिनट्स भी हो सकता है। अब दोस्तों उस ब्रेक में करना क्या है? उस ब्रेक में मोबाइल से तो दूर ही रहना है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि मोबाइल अगर ब्रेक में यूज कर लिया तो फिर चले गए मोबाइल के वो 15 मिनट कब 150 मिनट में बदल जाएंगे। कोई फिल्म देख ली, कोई शो देख लिया, या वही सोना बाबू चलता रहेगा। तो फ़ोन उससे दूर रखना है। आप उसमें वॉक कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, हालांकि आपकी आवाज़ ज़्यादा मधुर होने की संभावना कमी होगी, लेकिन गाना गुनगुना सकते हैं। डांस का शौक है तो डांस कर सकते हैं, नहीं तो सबसे बढ़िया शवासन, आराम से सो जाइए आंखें बंद करके, बिल्कुल मुर्दे की तरह। तो आपको बिल्कुल कंप्लीट जो रेस्ट है वो मिल जाएगा। उसके बाद वापस से आप अपनी स्टडी पे लग सकते हैं। दूसरा दोस्तों, इसी में साथ में ऐड है योगा। ये मैंने इसमें साथ में ऐड इसलिए किया है क्योंकि इसका नाम ही योगा है, योग करना। तो योगा में आपको दोस्तों योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। इससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा। तो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने से आपके दिमाग के पास भी ब्लड ज़्यादा जाएगा, तो ऑब्वियस है कि आपका कंसंट्रेशन जो पावर है वो बढ़ेगा। और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो आपके जॉइंट पेन वगैरह भी कम करेंगे, वो कहता है ना उबासी वगैरह भी कम आएगी, तो एनर्जेटिक महसूस करेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक आपका बेहतर होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बेहतर होगा। इस वीडियो को सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।